पीता हूं जितनी उतनी ही बढ़ती है तृष्णगी। साकी ने जैसे प्यास मिला दी हो शराब में। वो सब तो ठीक है भैया, पर आपको पता है कि नशे करने से 34 बीमारियां होती है। कितनी? 34 डिसीजेस। अगर आप गांजा या स्मोक या फिर अल्कोहल, दारू वारू या फिर हेरोइन या फिर कोकेन या इस तरह के किसी भी नशे को करते हैं, और अगर आप एक आदतन नशेड़ी बन चुके हैं, अगर आपको आदतन ये नशे करना पसंद है, तो आपको उन 34 साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेना चाहिए, जो अपने आप में किसी बीमारी से कम नहीं है। और इन चीज़ों की बात करने की ज़रूरत मुझे इसलिए लगी क्योंकि बड़ा नशों का सिलसिला चल रहा है, ड्रग्स का माहौल चल रहा है, लोग अच्छे लोग अंदर बाहर हो रहे हैं। अभी हम आर्यन खान के केस को सुन रहे हैं। मुझे लगा कि क्यों ना उन बातों के बारे में बात कर लिया जाए जो आपके साथ घटित हो सकती है अगर आप एक एडिक्टेड हैं किसी भी ड्रग के। पर ये सारी चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आज नहीं होगी, वो होगी 5, 10, 15 सालों में। और वो क्या होगी वो ज़रूर आज आप जान लें। सबसे पहला, अगर आप एक ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति हैं तो आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो सकता है। मतलब आपको हर छोटी मोटी चीज़ से बीमार होने की स्थितियाँ पैदा होने लगेंगी, राइट। दूसरी चीज़, आपके बीमार होने का या आपको किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन होने का रिस्क जो है वो डबल हो जाता है, वो बढ़ जाता है। हर छोटी मोटी चीज़ से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स तब हो जाती है जब आप किसी भी नशे के एडिक्टेड हैं। थर्ड, आपकी हार्ट रेट जो है वो काफ़ी एबनॉर्मल हो जाती है, कभी एकदम कम हो जाएगी, कभी एकदम ज़्यादा हो जाएगी, और इस वजह से आपको स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। आपने आजकल देखा होगा कि लोगों को एकदम से बहुत ही यंग एज में स्ट्रोक आ रहा है, अटैक आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो उसका एक रीज़न जो है वो ड्रग एडिक्शन भी है। चौथी चीज़, नोजिया, जी मचलना और एब्डोमिनल पेन। ये ऐसा है कि जो लोग भी एडिक्टेड हैं नशे के, वो ये चीज़ महसूस करते होंगे कि उन्हें लगातार पेट दर्द करता रहता है, पेट की शिकायत रहती है, या फिर उन्हें लगातार उनका जी मचलता रहता है। ये प्रॉब्लम होती है। फिफ्थ इज चेंजेस इन एपेटाइट। कभी ऐसा होगा कि बहुत भूख लग रही है, कभी ऐसा लगेगा कि भूख ही नहीं लग रही है, कुछ खाना ही नहीं है। इस वजह से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस और बॉडी में कई सारी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सिक्स्थ, वेट लॉस। ऑफ कोर्स आप देखिए ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, गांजा लेते हैं या अलग अलग तरह के LSD, हेरोइन, कोकेन, इस तरह की चीज़ें लेते हैं, कई बार वो शरीर से बहुत गिर जाते हैं, उनका शरीर की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है। सेवन्थ, आपके लीवर पर स्ट्रेन बढ़ जाता है, उस वजह से आपके लीवर फेलियर या लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। एट्थ, डिसीज दैट कैन बी कॉज्ड मेंटल कन्फ्यूजन एंड ब्रेन डैमेज। हर चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होगा, आपके समझ में नहीं आएगा क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या सही है क्या गलत है, और आपके ब्रेन को ये जो नशे हैं ये डैमेज कर सकते हैं। एक बार फिर आपको कह रहा हूँ कि इनिशियली जब आप इन आदतों में पड़ रहे हैं तो शायद आपको पता ना लगे कि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, पर 5, 10 साल, 15 साल अगर आप इस तरह के नशों में रहें तो ये सारी समस्याएं एक साथ आपके लिए पैदा हो सकती है। इनफैक्ट आपकी क्वालिटी जो है ज़िंदगी की वो ख़त्म हो जाएगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ख़त्म हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी महसूस करेंगे कि जी के ही क्या करना है, इस तरह का शरीर हो चुका है। 9th वन इज़ लंग डिसीज़। फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं जो ड्रग्स कंज्यूम करने से हो सकती है। 10th वन, आपकी मेमोरी और आपके अटेंशन को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है कि आपको चीज़ें ठीक से याद ना रहे, हो सकता है कि सामने वाला कोई व्यक्ति आपको कुछ बात बता रहा है और आप उसे सुन भी रहे हो और आपकी समझ नहीं पड़ रही है, और आप एकदम से ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि सॉरी क्या कहा आपने। मतलब जो अटेंशन है वो, आप अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, आपकी अटेंटिवनेस काफ़ी कम हो जाती है, ये भी नशे की वजह से होता है। 11th, डिसीजन मेकिंग, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आपका ब्रेन कन्फ्यूजन के मोड में है, आपका ब्रेन डैमेज हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है, ऐसे में आप डिसीजन कैसे लेंगे। तो एक वो व्यक्ति जो अच्छा डिसीजन भी लेता था, अब वो समझ नहीं पा रहा है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और ऐसे में अगर वो डिसीजन लेता भी है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत डिसीजन अपनी ज़िंदगी में ले रहा है। 12वां नंबर का जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, वो है कि पुरुषों में ब्रेस्ट डेवलप होने शुरू होते हैं, जो कि बड़ी अजीब सी बात है, पर ड्रग्स के कंजप्शन से ये चीज़ भी होती है। 13th, आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। आप ऐसे लोगों को जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं उन्हें हाथ लगा कर देखिए, हमेशा थोड़ी सी बॉडी गर्म रहेगी, इस वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं। 14th, ये आपके इंस्टिंक्ट और आपके मूड को अफेक्ट करता है। देखिए, आपने सिक्स्थ सेंस सुना होगा, वो चीज़ें जो आपके अंदर से आती हैं, वो चीज़ें जो आपको अंदर से बताती है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना। अगर वही चीज़ अफेक्ट हो जाए तब अपने लिए डिसीजन कैसे लेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरी बात, आपके मूड स्विंग्स होना। अभी आपका मूड कुछ है, थोड़ी देर में मूड कुछ हो गया, अभी आप खुश हैं, थोड़ी देर से एकदम मूड ऑफ हो गया, अभी आपका मन है कि बाहर चलते हैं, थोड़ी देर में लग रहा है कि नहीं यहीं बैठे रहते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स
ड्रग्स के कंज्यूम करने से होती है। 15th स्ट्रेस। आपने देखा होगा, हमने बॉलीवुड या ऐसे में भी कई लोगों को देखा है कि एक समय पे जब हाई टाइम चल रहा होता है करियर में, जब आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, जब अच्छी नेम फेम है, और जब आप इन लफड़ों में पड़ जाते हैं, इन चीज़ों में जब ये ज़िंदगी आप जीने लग जाते हैं जहाँ ड्रग्स वगैरह इन्वॉल्व है, तो लोग आपको अवॉइड करना शुरू करते हैं, इग्नोर करना शुरू करते हैं, लोग आपको पूछना भी बंद कर देते हैं, लोग आपको नशेड़ी समझने लगते हैं, आपके पास काम आना बंद हो जाता है, इनकम आनी बंद हो जाती है। और फिर जब आपको वो रिकग्निशन, वो मान सम्मान नहीं मिलता है, जब आपको उतना पैसा आप नहीं कमाते हैं, तो एक तनाव आपके मन में पैदा होता है, आपके दिमाग में एक स्ट्रेस बना रहता है। वो स्ट्रेस जो है वो आपको कई तरह की हाइपरटेंशन से रिलेटेड या कई तरह की बीमारियां और अलग से दे सकता है। तो ये था 15th। 16th जो साइड इफेक्ट है या जो डिजीज है आपको हो सकती है वो ये कि आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देंगे या इम्पल्सिवनेस हो जाएगी, राइट। मतलब आपको बात बात पर गुस्सा आना या फिर बात बात पर ऐसा महसूस करना जैसे कि आपने एकदम कुछ रिएक्ट कर दिया है, आप अपने कंट्रोल में नहीं थे, आपने वो चीज़ कर दी जो आप करना नहीं चाहते थे। ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ होने लगेगी। 17 इम्पेयर्ड जजमेंट। कभी आपने कुछ कहा, कभी कुछ कहा। आज कह रहे हैं कि ये अच्छा है, मुझे ये करना है, कल आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वही अच्छा है, मुझे वही करना है। मतलब आप जो जज कर रहे हैं या आप जो डिसीजन अपने लिए बना रहे हैं उसमें आपके समझ में ही नहीं आ रही है कि आज जो सही है वो कल कैसे गलत हो गया, या कल जो गलत था वो आज कैसे सही हो गया, और आप कुछ भी डिसीजंस लेते हैं। 18th इज एग्रेसिवनेस। ऑफ कोर्स हर बात में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जरा जरा सी बातों में आपको एकदम से गुस्सा चढ़ जाना, आपका पारा हाई हो जाना, इससे आपकी रिलेशनशिप भी काफ़ी हद तक डैमेज होती है। 90s पैरानोइया, या ऐसे कह दें कि इंसैनिटी या मैडनेस, पागलपन, ऐसी हरकतें करना कि लोग कह रहे हैं आपको कि यार क्या दिमाग खराब हो गया है, क्या पागल हो गया है, किसी ने कुछ कह दिया और उसको आपने लपड़ जड़ दिया, किसी को उठाकर आपने गाली बक दी, ऐसा अजीब से बिहेवियर आपके होने लगते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। 20th इज हेल्यूसिनेशन। इसे कहते हैं दृष्टि भ्रम, यानी कि आपको कहीं पर कोई है ही नहीं और आपको ऐसा लगा कि आपने किसी को वहाँ देखा, ऐसा होने लगता है। या फिर आपने किसी और को देखा और आपको लग रहा है कि यार वहाँ वो था क्या, मुझे ऐसा लगा कि वो वहाँ से गया। इस तरह की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपको होने लगती है। 21st इज सेक्सुअल स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है ड्रग्स कंजप्शन से। ये बात आप समझ लीजिए, अगर आप अल्कोहल रेगुलर ले रहे हैं तो आपकी टेस्टोस्टेरोन गिरती है, उस वजह से आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ कम होती है और आपके पर्सनल रिलेशनशिप पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। 22nd इज फ्लैशबैक्स। बैठे बैठे पुरानी बातें याद आ जाना, एकदम से पुरानी कोई चीज़ या कोई नेगेटिव बात को याद करना, इस बारे में सोचते रहना, ये जो चीज़ें हैं होने लगती है। 23rd इज इनकोहेरेंट स्पीच। बेतुकी सी बात कर देना। आपने देखा है कि बहुत बार कई सारे सेलिब्रिटीज भी मीडिया में कोई बेतुकी सी बात कर देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं जो बाद में जस्टिफाई भी नहीं कर पाते कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा या क्या कहने की जरूरत थी। आम लोगों में भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि हम ऐसी बात कहते हैं जो हमें ही लग रहा है कि यार ये मैंने थोड़ी अजीब सी ही बात बोल दी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। 24th इज लंग, थ्रोट, माउथ एंड टंग कैंसर। आपको 4 चीज़ों में कैंसर हो सकता है अगर आप स्मोक करते हैं, अगर मैरिजुआना जिसे गांजा कहते हैं वो लेते हैं, या इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो आप कंज्यूम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। 25th इज डिक्रीज सेक्सुअल प्लेजर। ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा कि सेक्सुअल स्ट्रेंथ तो कम होती ही है, बट उसके अलावा सेक्सुअल प्लेजर भी आपका कम हो जाता है। उस चीज़ को लेकर जो मज़ा आप महसूस करते हैं, जो एक फन आप पहले फील किया करते थे, अब वो भी आना बंद हो गया। वो सारी चीज़ों को भी ये ड्रग जो है पूरी तरह डैमेज करती है। 26 इज रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी। ऑफकोर्स अगर आप 5-10 साल से ड्रग्स ले रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो मान के चलिए कि बच्चे पैदा करने की स्थिति में भी आप नहीं रहते। इनफर्टिलिटी वाली चीज़ होती है, आपके बच्चे होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आप देखेंगे। 27 इज सीजोफ्रेनिया। ये एक तरह का डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिसऑर्डर, और इसमें आप पागलपन, आप एक मानसिक पागलपन है एक तरह से, आप अजीब अजीब बिहेव करते हैं, आप कभी कुछ ये सब चीज़ें आपके साथ होने लगती है, और ये एक क्लिनिकल लेवल पर होने लगती है, ना कि एक आम स्तर पर। क्लिनिकल लेवल मतलब ऐसे लेवल पर जहाँ पर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, या हो सकता है कि आपको दवाइयाँ खानी पड़े या आपको पागल खाने तक भी लेकर जाना पड़े। 28th इज स्लीपिनेस। यस, अगर आप ड्रग्स कंज्यूम रेगुलरली करते रहते हैं तो आए दिन आपको ऐसा महसूस होगा, इनफैक्ट हर कभी, आए दिन तो क्या, कि आपको नींद आ रही है, थोड़ा डिजीनेस फील हो रही है, हर समय आप ऐसा टायर्डनेस महसूस कर रहे हैं कि बस सो जाऊं। और इस तरह के चीज़ें जब आपके साथ होती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी किस हद तक डैमेज होती है ये आपको सोचने की ज़रूरत है। 29th इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आपका ब्रेन ही जब आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आपका एंगर आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आपका इंस्टिंक्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप कंसंट्रेशन कैसे कर पाएंगे? आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेगी। इनफैक्ट कहीं भी मन लगा रहे हैं और मन एक ही चीज़ कर रही है कि वापस आपको ड्रग्स लेने हैं, कंज्यूम करना है, अल्कोहल लेना है, इस तरह की चीज़ें होती है
कई सारे थॉट्स एक साथ दिमाग में घूमते रहते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका होता है उन लोगों के लिए जो रेगुलरली ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। तीसरी चीज जो आपके साथ हो सकती है वो है कंफ्यूजन। हर चीज को लेके कंफ्यूजन, क्या किया जाए क्या ना किया जाए समझ ही नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है समझ ही नहीं आ रहा है। 31, साउंड एंड कलर सीन्स इंटेंस। थोड़ा सा भी आवाज यहाँ वहां से तेज आया तो आपको ऐसा चुभेगा, ऐसा लगेगा कि यार इसे प्लीज बंद कर दो। या आप ऐसे थोड़े से तीखे कलर आप जब देखते हो तो आपको चुभते हैं, राइट। ऐसी प्रॉब्लम होती है अगर आप कंज्यूम करते हैं ड्रग्स वगैरह। 32 इज डोमेस्टिक एब्यूज। ऑफकोर्स एक इंसान के बिहेवियर में इतना सारा अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, इतनी नेगेटिविटीज आ चुकी है, तो घर में जिन भी लोगों के साथ रह रहा है, अपने भाई बहन, मम्मी पापा, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, जिन्हीं भी लोगों के साथ रह रहा है, तो वहाँ पर एक घरेलू हिंसा वाली चांस रहती है। क्योंकि अब आप अपने कंट्रोल में नहीं है, आपको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, आप जल्दी से किसी को कोई चीज़ उठा के मार देते हैं, आप बेतुकी बातें भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो एक समय के बाद लोग आपको बर्दाश्त करना बंद कर देते हैं, वो आपके बेटे, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके घर के ही लोग क्यों ना हो, राइट। तो ये चीज़ होने लगती है। 33 इज डिवोर्स। जब इस तरह की बहुत सारी फ्लक्चुएशन आपके बिहेवियर में है, तो जाहिर तौर पर आपके साथ आपका पार्टनर भी रहे तो कैसे रहे। तो ये एक बहुत बड़ा डिवोर्स बढ़ने का जो वजह हमारे देश में हम देख रहे हैं वो ये कि ड्रग्स कंजप्शन बहुत बढ़ रहा है। 34th लास्ट एंड वेरी डेंजरस इज सुसाइडल टेंडेंसी। ऐसे लोग जिंदगी में अक्सर हताश हो जाते हैं, ऐसे लोग अक्सर लाइफ में इस जगह पे आ जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि नथिंग इज लेफ्ट, उन्हें कोई व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं कर रहा, कोई उनके आसपास नहीं है, किसी को उनकी फिक्र नहीं है, जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है, एनर्जी नहीं है, और ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म ही क्यों ना कर दी जाए। इस तरह की कई सारी चीज़ें होती है दोस्तों। ड्रग्स कंजप्शन अगर आप करते हैं तो बंद कर दीजिए। अगर आप इर्द गिर्द कोई करते हैं उन्हें वीडियो भेजिए, उन्हें वीडियो दिखाइए, हो सकता है कि ये उनके काम आ सके। तो ये था ड्रग्स के बारे में। ऐसे ही लाइफ मैनेजमेंट और जिंदगी से जुड़ी कई सारी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अरे मोनू भाई, एक शेर डालना यार लास्ट में इसमें, है ना। और शेर कुछ यूं है कि मेखाने सजे थे, जाम का था दौर। जाम में क्या था ये किसने किया गौर। जाम में गम था मेरे अरमानों का, जाम में गम था मेरे अरमानों का, और सब कह रहे थे एक और एक और।